नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में टॉप 500 क्वेश्चंस देखेंगे। इसी वीडियो में 500 क्वेश्चंस करेंगे लुसेंट जीके के। वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। छाट कर ये 500 क्वेश्चंस तैयार किए हैं इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आज इस वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों की आधी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। साथियों, ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, आर्मी, नेवी, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए क्योंकि साथियों आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, उससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था, आपको याद रखना है। भारत में पहली बार ही राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया साथियों, 5 अक्टूबर 2022 को ही, याद रखना। इससे पहले नहीं मनाया जाता था और अब से जो है हर 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिएगा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है साथियों ये 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों, कबूतर को। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य से कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, या नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो आपको याद रखना है साथियों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आएगा पंपास। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा फटाफट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ अवस्थित है? आपको याद रखना है साथियों, कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? याद रखना है आपको, लॉर्ड मेकाले ने। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 से, और साथियों इस टाइम कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था उषा मेहता जी ने। याद रखना है, उषा मेहता ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? आपको याद रखना है साथियों, चेनाब नदी पर। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे विश्व की तो याद रखना है सभी साथी, नील नदी। ठीक है, सबसे लंबी अगर पूछे तो आपको याद रखना है नील नदी। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? याद रखना है साथियों, वेनेजुएला को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला जो है किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का ये जो फिरोजाबाद जिला है, यहाँ पर सीसा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों के बहुत से कारखाने हैं क्योंकि ये सीसा उद्योग के लिए ही फेमस है। आज का अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, हार्डवेयर। आज का अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा, देखिए बच्चों में जो सूखा रोग होता है साथियों, जिसका नाम है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स। और वयस्कों में यानी बड़े व्यक्तियों में, बड़े आदमियों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको याद रखना है, सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य ये मिजोरम राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो साथियों देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5। अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था?
तो आपको याद रखना है साथियों 10वीं अनुसूची को। इसमें दल बदल विरोध कानून के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? याद रखिएगा साथियों दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो देखिए मोहम्मद गोरी जो है ये सन्स बनी वंश का था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जाजिया कर न लेने का आदेश दिया था? याद रखिएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इनका और एक नाम था हसन गंगू, याद रखना हसन गंगू। अगला क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? देखिए महाराजा रंजीत सिंह, इनकी राजधानी थी लाहौर साथियों, और इसने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है किस शासक से प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन है किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो याद रखिएगा दारा शिकोह। ये दारा शिकोह औरंगजेब के भाई थे और शाहजहां के पुत्र, याद रखना। देखिएगा अगला क्वेश्चन है बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? देखिए बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो साथियों लकड़ी का बना हुआ था, याद रखिएगा लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1806 में। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा साथियों नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र होता है NaCl। अगला क्वेश्चन है लावनी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिएगा लावनी और तमाशा जो है ये महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा आरती साहा। अगला क्वेश्चन है एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? आपको याद रखना है साथियों महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा जेवलिन थ्रो से। अगला क्वेश्चन यानी भाला फेंक जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक की लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? यानी इस पुस्तक को किसने लिखा है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यानी एक शतक जो है वो काफी नहीं है। तो याद रखिएगा इस पुस्तक को लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं सौरभ गांगुली। आज का अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? आपको याद रखना साथियों वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन देखिएगा इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए योजना आयोग का गठन हुआ था साथियों 1950 में और अभी इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया था? तो याद रखना है आपको नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। अभी उपाध्यक्ष है सुमन बेरी जी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है इंडिया गेट के नाम से। ठीक है, इंडिया गेट के नाम से, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? आपको याद रखना है साथियों सन 1787 में। अगला क्वेश्चन है सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों में पराजित हुए थे? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के हाथों, यानी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। और साथियों आपको याद रखना है तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें मोहम्मद देखिए इसमें जो है साथियों पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को, और दूसरा वाला युद्ध जो है उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। दोनों ही आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी बनी है? तो याद रखिएगा गोल्ड। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी का समृद्ध मात्रा है? तो देखिए महानदी और गोदावरी का जो डेल्टा है, डेल्टा पर कौन सी मिट्टी का समृद्ध मात्रा है? तो आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी का, जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 24%। आज का अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने।
अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। तो साथियों याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो होता है उसमें सर्वोच्च स्तर पर होता है जिला परिषद। आज का अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा सौरमंडल। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश है या राष्ट्र है, इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर भारत का कोई भी धर्म नहीं है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार कौन सा है। तो याद रखिएगा परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। देखिएगा, किसके शासनकाल में या किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता जो है सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। तो याद रखिएगा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप, इसकी राजधानी जो है वो कहाँ पर है। तो याद रखिएगा करावती पर। और आपको याद रखना है लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं और लक्षद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप में स्थित है और लक्षद्वीप की जो राजभाषा है वो है साथियों मलयालम। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में देखिएगा कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है। तो याद रखिएगा पायलट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है एफएम का विस्तारित नाम क्या है, यानी एफएम शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये एफएम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर को, ठीक है, जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज, इसको वर्ष 1958 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन कितनों को पता था या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखिएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटरीकृत भाषा में www का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता था। तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट कानून को। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा देखिएगा किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी। तो साथियों आपको याद रखना है राइट आंसर आएगा बाजीराव द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। तो राइट आंसर आएगा लॉर्ड कर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा साथियों राइट आंसर है बंदा बहादुर ने। आज का अगला क्वेश्चन है संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। साथियों एक एमटीएस होता है देखिएगा मल्टीटास्किंग स्टाफ, वो नहीं, यहाँ पर पूछा है संचार पद्धति की भाषा में। तो क्या होता है संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मोबाइल टेलीफोन सर्विस, और एक होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो आप लोग सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है साथियों खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए खट्टे फलों में मुख्यतः साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का आंवला में कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए आंवला जो है साथियों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, आपको याद रखना है। तो विटामिन सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो आपको याद रखना है साथियों 1950 में। अगला क्वेश्चन है हमारा हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा साथियों 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा उदयपुर को। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। तो साथियों राइट आंसर आएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला क्वेश्चन है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। देखिएगा सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिएगा सफ़ेद क्रांति जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, इसका संबंध दूध से है साथियों। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य है भारत में दूध की कमी को दूर करना। अगला क्वेश्चन है विश्व की एकमात्र झील कौन सी है
जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती है। यानी 12 वर्ष मीठे जल उस झील में होता है और 12 वर्ष खारा जल। तो याद रखिएगा तिब्बत की उरोत्सो झील में, ठीक है, तिब्बत में वो झील है, उस झील का नाम है उरोत्सो झील, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया था? तो साथियों याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल ये क्वेश्चन आग लगा देंगे। देखो अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? आपको याद रखना है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। आज का अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहां किया गया था? साथियों देखिएगा भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण जो है वो 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खाने हीरे के लिए फेमस है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है साथियों फुटबॉल से। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है साथियों सिक्किम राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? याद रखिएगा पंजाब का। देखिएगा पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो याद रखिएगा साथियों तमिलनाडु का। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? याद रखिएगा नागालैंड का। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? साथियों आपको याद रखना है सिक्किम में। देखिएगा किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? याद रखिएगा तमिलनाडु को। आज का अगला क्वेश्चन है, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। साथियों आपको ये भी याद रखना है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों उष्णाद्र पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? याद रखिएगा बांग्लादेश और भारत को। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों ही प्राप्त किया है? आपको याद रखना है साथियों मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? आपको याद रखना है आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होते हुए। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित है? तो याद रखिएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? तो साथियों याद रखिए 1835 में। भारत का कौन सा राज्य है जो चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? याद रखिएगा साथियों कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो याद रखिएगा हावड़ा ब्रिज जो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो साथियों राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो याद रखना है साथियों पावापुरी में। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? याद रखिएगा, हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने जो है स्वयं को यानी अपने आप को भागवत घोषित किया था। आज का अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? आपको याद रखना है साथियों, तांबा धातु का। और इससे बनाने वाला औजार क्या था? तो याद रखिएगा, कुल्हाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो आपको याद रखना है साथियों, यजुर्वेद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। इनको क्या कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? साथियों याद रखिएगा, दैमाबाद से। दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? देखिए, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनको यति कब से कहा जाने लगा? तो याद रखिएगा, जिस टाइम महावीर स्वामी ने घर त्याग किया था, यानी घर त्यागने के बाद। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? आपको याद रखना है साथियों, कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है साथियों, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो याद रखिएगा, मंसूर हल्लाज। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो देखिए, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने इस कथन को कहा था। अगला क्वेश्चन है साथियों, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो याद रखिएगा, मत्स्य पुराण में, जो सबसे पुराना पुराण है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं देखिए तांत्रिक आचारों को प्राधान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा, ब्रजयान में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है साथियों, हम्पी में है, हम्पी कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था? साथियों राइट आंसर है राणा कुंभा ने। देखिएगा, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेर शाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, हेमू। इन्हीं के साथ तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। याद रखिएगा, हेमू। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साथियों, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपको याद रखना है, चिकित्सा से। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा साथियों, पुरपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को विक्रमदायित्य के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? राइट आंसर है साथियों, सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो साथियों राइट आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना है साथियों, संस्कृत। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो देखिए राइट आंसर है निरंजना नदी के तट पर। देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का देखिए निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा, आगे सिलोम। ठीक है, माफ करना, आगे सिलोस है ना, आगे सिलोस याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा, महावीर जैन या महावीर स्वामी। देखिएगा, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों, वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है साथियों, प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा, कुषाण वंश के शासकों ने। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? याद रखिएगा साथियों, बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो याद रखिए, अन्नागार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? याद रखिए साथियों, याद रखना है आपको सूरत बंदरगाह को। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर है शेर शाह सूरी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश ने। देखिए चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो साथियों याद रखिएगा खजुराहो, जो भोपाल में स्थित है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? याद रखिएगा साथियों लाल रंग का। देखिए बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो याद रखिएगा धम्मपद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो देखिए चाणक्य के अन्य नाम थे विष्णुगुप्त, इसके अलावा कौटिल्य भी आपको याद रखना है, कौटिल्य। ठीक है, ये तीनों जो है चाणक्य का ही नाम था, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो याद रखिएगा कनिष्क के दरबार की। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों याद रखिएगा 1206 में। किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को भारत में सबसे पहले चंपारण में शुरू किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा सभी साथी, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको साथियों। 32 लाख, देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है साथियों 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा दूसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर तक है? तो याद रखिएगा 3,214 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो आपको याद रखना है साथियों 2,933 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिए 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? देखिए भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो साथियों 8 राज्यों से होकर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो साथियों सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन है किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथियों लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो देखिए उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है? तो याद रखिएगा यमुना। और अगर ऐसे आपसे पूछे कि भारत के सबसे लंबी नदी, तो राइट आंसर आएगा गंगा। दोनों चीजें याद रखना। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है तो यमुना राइट आंसर आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी बहने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है नंदा देवी चोटी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो साथियों याद रखिएगा K2 यानी गाडविन आस्टिन, जिसकी कुल ऊंचाई है 8,611 मीटर। अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो साथियों याद रखिएगा हिमाद्री। ठीक है, या बृहत हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा कच्छ, जो गुजरात राज्य में स्थित है। ये 45 याद रखिएगा 652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा माहे, जो पुडुचेरी में स्थित है 9 वर्ग किलोमीटर पर। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है साथियों गोवा। देखिएगा सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा हरियाणा।
देखिएगा किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है, तो याद रखिए माजुली द्वीप जो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय यानी ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य है, तो साथियों आदम का पुल जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है मैकमोहन रेखा। देखिएगा किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी, तो याद रखिएगा शिमला समझौता 1914 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, राइट आंसर है साथियों बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अगर पूछे तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो साथियों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है, तो देखिए रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला जो है ये साथियों प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो राइट आंसर है साथियों काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, राइट आंसर है सिपकीला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, तो साथियों याद रखिएगा बर्निहाल दर्रे में, बर्निहाल दर्रा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को कहते हैं स्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसको सफ़ेद हाथियों का भी देश कहते हैं, देखिए सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और एक चीज़ आपको याद रखना है कि 1000 हाथियों की भूमि या लाखों हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो लाओस को, ठीक है याद रखिएगा साथियों लाओस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो साथियों राइट आंसर है ट्रोपोस्फियर यानी शोभमंडल। साथियों आप लोग वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर करते चलिएगा क्योंकि साथियों आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। नए साथी जितने हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा भाबर। देखिएगा डेथ वैली या मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है, तो आपको याद रखना है साथियों मोजावे मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो साथियों याद रखिएगा तीसरा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है, तो ये भी आपको याद रखना है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो साथियों केरल। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी जिन्होंने 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी जिसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है गेहूं की फसल पर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर है साथियों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201 है विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो साथियों याद रखिएगा गैलीलियो को, ठीक है गैलीलियो। देखिएगा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों आपको याद रखना है अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए आपको याद रखना है उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता उसके किससे निर्धारित की जाती है, तो साथियों आपको याद रखना है डायोप्टर के द्वारा। साथियों आपको बता दें इस क्लास में इस वीडियो में आपको जीके और साइंस दोनों के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे टॉपिक के क्वेश्चंस है। चलिए डायोप्टर करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर है लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, तो राइट आंसर है साथियों न्यूटन ने। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है, राइट आंसर है लैक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो साथियों देखिएगा गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, आपको याद रखना है हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो याद रखिएगा टीबी के लिए। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है साथियों बैसिलस कमेटी ग्यूरिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, राइट आंसर है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। लार की प्रकृति कैसी होती है, तो साथियों आपको याद रखना है लार की प्रकृति क्षारीय होती है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, राइट आंसर है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट
का व्यापारिक नाम क्या है? तो साथियों याद रखिएगा धोवन सोडा, ठीक है, Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है परासरव तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? तो साथियों राइट आंसर है सरीसृप से। अगला क्वेश्चन है बर्फ जल में तैरता है क्यों? तो देखिएगा बर्फ का घनत्व जो होता है जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ जो है जल में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? राइट आंसर है साथियों बैरोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? तो राइट आंसर आएगा साथियों टाइटेनियम को। देखिएगा पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आपको याद रखना है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है साथियों हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? साथियों देखिएगा लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? याद रखिएगा भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो राइट आंसर है विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आती है? तो साथियों राइट आंसर है विटामिन ई की कमी के कारण। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखना है देखिएगा ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर है साथियों प्लीहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में देखिए हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह होता है? तो राइट आंसर है इंसुलिन की कमी के कारण। देखिएगा प्राय स्तनधारियों में कितनी कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 4 कक्षीय। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो साथियों देखिए दांतों और हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो राइट आंसर है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो साथियों याद रखिएगा टेंडन। आपको यह भी याद रखना है कि कौन मानव शरीर के हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो आपको याद रखना है साथियों लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट। ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? तो राइट आंसर है छोटी आंत में। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखिएगा 20। ये जो दूध के दांत होते हैं ना साथियों, दूध के दांत जिसकी संख्या होती है 20, ये मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? राइट आंसर आएगा पोटासियम के परमाणु संख्या 19 और पोटासियम की खोज की थी साथियों हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा 18वें समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाजों में इकालोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है पानी की गहराई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर है अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व को क्या कहेंगे? तो 285, तो इसको फास्फोरस कहेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? तो साथियों पिता के गुणसूत्र से, और गुणसूत्रों की संख्या होता है 46, याद रखना 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जब ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है द्रवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुँचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय बाद सुनाई देती है? याद रखिएगा 0.1 सेकंड के बाद। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? याद रखिएगा बर्जिलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? तो याद रखिएगा स्थिति और समय के बीच को। अगला क्वेश्चन है जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किसके कारण होता है? तो साथियों ये जड़त्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति में देखिएगा अवायवीय श्वसन होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं। तो साथियों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो है उसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। अगला क्वेश्चन है माता रोगाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती हैं। तो याद रखिएगा अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है। तो साथियों याद रखिएगा एसीटर एसिड या एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा है। तो याद रखिएगा 5 परतों में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो साथियों अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो राइट आंसर है चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। जैसे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है। राइट आंसर है वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है किससे। तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निबल कारक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो याद रखिएगा भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है यह कथन किसका है। तो देखिए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है यह कथन कहा था एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। तो याद रखिएगा निजी स्वामित्व। ठीक है निजी स्वामित्व। देखिएगा बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। तो आपको याद रखना है साथियों बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने जिनको द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो साथियों याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र का विकास। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है। तो याद रखिएगा योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद या नीति आयोग। जो आपको ऑप्शन में मिले वही आपका राइट आंसर आएगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो साथियों सेवा क्षेत्र में। भारत में अधिकतर कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है। तो राइट आंसर है साथियों निगम कर से। अभी तो जीएसटी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा आय कर से यानी इनकम टैक्स से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। साथियों राइट आंसर है 1952 में। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर है साथियों विमुद्रीकरण यानी नए नोटों को बंद करके नए नोट चलाना उसको बोला जाता है विमुद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो आपको याद रखना है विकासशील राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है। आपको याद रखना है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो देखिए राइट आंसर है सन 1969 में। देखिए भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो साथियों विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। याद रखिएगा महबूब उल हक की। किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है। तो देखिएगा किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है। तो साथियों आपको याद रखना है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। याद रखिएगा बाजार। देखिए भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो याद रखना है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपको याद रखना है विश्व बैंक। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों आपको याद रखना है
कि विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में। देखिए उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? आपको याद रखना है साथियों, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा आपको याद रखना है रॉल्फ नादर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों देखिएगा 15 मार्च को। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर है कृषि क्षेत्र में। किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? साथियों याद रखना डॉक्टर मनमोहन सिंह को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया था? तो याद रखिए 1985 में। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए 24 दिसंबर को। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में या भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो साथियों याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको याद रखना है 1975 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपको याद रखना है एमएस स्वामीनाथन जी ने। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास की गति जो है वो मापी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गरीबी के कुचरक को परिभाषित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी के कुचरक को किसने परिभाषित किया था? तो याद रखना रेगनर नक्रस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर कर्ता क्या दर्शाता है? तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो लॉरेंज वर्कर होता है वो क्या दर्शाता है? तो साथियों आय वितरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है तथा वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं? याद रखिएगा उसको कहते हैं साथियों मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखिएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों राइट आंसर आएगा रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? तो देखिए अगर कोई नए राज्य का गठन करना हो तो इसके लिए मंजूरी देता कौन है? तो ये याद रखना है आपको संसद। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो याद रखिएगा पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखिएगा भारत की संसद को। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष जो है वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 18 वर्ष है ना, माफी चाहते हैं, 8 नहीं 18 पढ़ना, 18 वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा 1989 में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए आयरलैंड के संविधान से। हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो याद रखिएगा 6 महीने का। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? तो साथियों राइट आंसर है आंध्र प्रदेश का। देखिएगा भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? तो देखिए जिस समय भारतीय संविधान निर्माण हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची, अनुच्छेद और भाग हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद 395 हैं, ठीक है, और भाग 22 है। देखिए ये अनुच्छेद जो बढ़ा है अभी 444 से भी ज़्यादा है, तो साथियों मूल अनुच्छेद 395 ही होते हैं। इसको पार्ट वाइज बांटा जाता है, जैसे कि अनुच्छेद
395 का 1 का क ख इस प्रकार से, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिए 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? देखिए राइट आंसर है 13 मई 1952 को। कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? याद रखिएगा मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो याद रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो साथियों अक्टूबर 2005 में। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो याद रखिए 11। देखिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहां किया गया था? तो राइट आंसर है सन 1982 में केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो याद रखिएगा चेन्नई नगर निगम। देखिए सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया था? तो राजस्थान ने, राजस्थान के नागौर जिले से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? तो याद रखिएगा कम से कम 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई थी? तो याद रखिएगा 14, ठीक है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए सभी साथी ध्यान से देखिएगा, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको याद रखना है अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 52। साथियों आपको बता दें अनुच्छेद 52 से 62 तक जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में विभिन्न कार्यों के बारे में जो है उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई के समय में साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से कब तक चला था? तो देखिए भारत में जो तीसरा आपातकाल था साथियों वो 1975 को लागू हुआ था और यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो याद रखिएगा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार आपातकाल कब लागू हुआ था? तो देखिए भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1952 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो साथियों राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको याद रखना है साथियों अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? याद रखिएगा अनुच्छेद 24। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है, इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? याद रखिएगा जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिएगा भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत को एक गणतंत्र देश बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे आपसे तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा
राइट आंसर है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो देखिए कागज का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो साथियों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों विटामिन ए की कमी से। रतौंधी का अर्थ होता है रातों का अंधा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिएगा राइट आंसर है जे.एल. बेड ने, यानी जॉन लेगी बेड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आपको याद रखना है साथियों रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो याद रखना है गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है साथियों भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो ये याद रखिएगा 1919 में अमृतसर पंजाब में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। सांडर्स की हत्या किसने की थी? तो देखिए सांडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? याद रखिएगा मंगल पांडे ने। इन्होंने नारा लगाया था मारो फिरंगियों को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। यहीं अगर आपसे पूछे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखना है सुचेता कृपलानी, और दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1828 में, जैसे कि मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो साथियों याद रखिएगा मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो देखिएगा दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि है उसका नाम है साथियों विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा महर्षि वेदव्यास। और अगर रामायण का पूछे तो वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने या कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपको याद रखना है साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो देखिए सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य साथियों राजस्थान, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने या बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए, और लोकसभा का 5 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? याद रखना है देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो साथियों दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपको याद रखना है साथियों उदंत मार्तंड। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो याद रखना है साथियों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो एथेंस से हुई थी, जो यूनान में है। और कब से? तो 1896 से। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? याद रखिएगा हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो याद रखिएगा मॉस्को में 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो याद रखिएगा 4 वर्षों के अंतराल पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है साथियों लुसान में, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन के वादन में विख्यात रहे? तो याद रखिएगा शहनाई के। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। देखिएगा भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो राइट आंसर है रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो साथियों आपको याद रखना है हिमाद्री या हिमाद्री। देखिए विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम या पहली महिला कौन थी? तो जापान की जुंको तबई। और भारत की बछेंद्री पाल आपको याद रखना है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो याद रखना है साथियों यकृत का या लीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सब देखिएगा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद।
वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनमें से सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? साथियों आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर है 1951 में। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपको याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर? तो आपको याद रखना है ब्लड ग्रुप ओ। और कौन सा रक्त समूह है जो सर्वग्राही कहलाता है, यानी यूनिवर्सल रिसीवर? तो याद रखना है ब्लड ग्रुप ए बी। देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? राइट आंसर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है साथियों मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। यहीं अगर आपसे पूछे मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद रखना है मार्टिन कपूर ने। मार्टिन कपूर, ठीक है, इन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? आपको याद रखना है साथियों लोथल, और ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर है पामीर या तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों योजना आयोग, जिसको भी नीति आयोग बोला जाता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपको याद रखना है साथियों हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है साथियों मिहिर सेन। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो राइट आंसर है नायलॉन। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो याद रखना 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो साथियों निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? तो साथियों राइट आंसर है बैंगनी रंग का। देखिएगा, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है अवतल का। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना है पुष्कर में, जो कि राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? साथियों आपको याद रखना है रेबीज या तो हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति। देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम व्यक्ति, माफ करना, प्रथम व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा मैडम मैरी क्यूरी। सार्स, देखिएगा सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको याद रखना है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो याद रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ये 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? तो याद रखना कपिल देव। 2011 का अगर पूछे तो याद रखना महेंद्र सिंह धोनी। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो याद रखना 12 सदस्यों को। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? आपको याद रखना साथियों 1901 से। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है टका। रामायण किसने लिखी थी? तो याद रखिए महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। देखिएगा, पायोरिया या पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखना दांत और मसूड़ों से या मसूड़ों को। नासिक जो है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपको याद रखना है साथियों गोदावरी नदी के किनारे पर। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना है, माफ करना, राष्ट्रपति को, है ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपको याद रखना है साथियों हुगली नदी के किनारे पर। देखिए, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो साथियों राइट आंसर है जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखना है अहमदाबाद में। देखिए, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो याद रखिएगा हमेशा पूर्णिमा के दिन, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो आपको याद रखना है साथियों 120/80,
ठीक है, 120/80 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो याद रखना है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस के लेखक कौन थे, या रामचरितमानस किसने लिखी है? तो याद रखना तुलसीदास ने। देखिए, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आपको याद रखना साथियों 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर है बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो देखिए, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, जो कि सोनीपत में स्थित है, आपको याद रखना है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो याद रखना अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो साथियों याद रखना रूस में। अरबी 2022 में फुटबॉल विश्व कप यानी फीफा विश्व कप 2022 में कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो साथियों भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो याद रखिएगा बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर है साथियों गुरु शिखर चोटी। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? राइट आंसर है चीन की। म्यांमार, जिसका पुराना नाम है बमरा या बर्मा, तो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? आपको याद रखना है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? राइट आंसर है साथियों क्षोभ मंडल में। गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? साथियों राइट आंसर है महाविनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है या मिलती है? तो याद रखना सिक्किम राज्य की। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? साथियों आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। देखिएगा, महान चिकित्सक चरक ये किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर है कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो देखिएगा, भारत का मेट्रोमैन या मेट्रो पुरुष किसको कहते हैं? तो श्रीधरन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साथियों राइट आंसर है 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो किनके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कब हुआ था साथियों? तो याद रखना 1761 में, और पहला हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय की होती है? तो 3 महीने की। याद रखना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा NH-44। ठीक है साथियों, NH-44, ठीक है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। NH-7 का नाम बदल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवार है? तो याद रखिएगा संगमरमर जो है वह किसका परिवर्तित होगा? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, किसका परिवर्तित रूप है? तो याद रखिएगा चूना पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो याद रखना असहयोग आंदोलन। केरल तट, देखिएगा केरल के तट को क्या कहते हैं? आपको याद रखना है मालाबार तट। तो साथियों ये 500 क्वेश्चंस था, बिना रुके अनलिमिटेड आपको कराए हैं यार। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, तभी आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा है। साथियों बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहे, हमारा उद्देश्य यही है कि हमेशा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना, ताकि आप जो है अपने मंजिल को फतेह कर सको। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।